और आज का संचालन कर रहे भाई अशोक चौधरी जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, मेहनत की है। भाई खालिद जी, समीर भाई और अमित रावत जी, मैं तमाम उन नौजवानों को, साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने आज यहाँ पर मेहनत की और ये प्रोग्राम आयोजित किया, हम लोगों का स्वागत किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रोग्राम है ना, लास्ट है, उसके बाद मंगा देता हूँ इसके लिए, उनके लिए ना पानी इनके लिए मंगाओगे। हमारे प्यारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक ला रखे हो, पिला दो बस। हाँ वही दीपक तोमर जी ने आपको विस्तार से बताया और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी हिंदुस्तान के, देश के ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, खेल प्रोत्साहन के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए देने की घोषणा की और दे रहे। आपके बीच में आने का मकसद आपको एक संदेश देना था, आपके साथ जुड़ना था, ताकि आपका हमारा तालमेल, आपके हमारे संबंध आगे तक चलते रहे। साथियों, सरकार आनी जानी चीज है, ये हमेशा कभी एक फुलके से बंध के नहीं रही, ये चलायमान है। आज किसकी है, कल किसकी है। आज हम लोग भी एक हिस्सा बने हैं इसका, और उस हिस्से के कारण आप लोगों की हर तरह की मदद होगी, आपका सहयोग होगा, आपका साथ दिया जाएगा और आपके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। अभी अशोक भाई बता ही रहे थे, हिम्मत मर्दे मदद खुदा, हौसला कभी नहीं हारता, साहस कभी नहीं हारता। और एक फिल्म में हम सुनते भी है कि फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। आप डटे रहिए, आप मेहनत से डटे रहिए, मेहनत कीजिए और जिसको अपना बनाओ, अपना समझो, उसके साथ लग जाओ। वो सब पूरी टीम, पार्टी के नेता, पार्टी की ताकत आपके पीछे रहेगी, आपके साथ रहेगी, आपके ऊपर जुल्म और जाति नहीं होने देगी। आज आपके बीच में भाई युद्धवीर जी ने एक साहस किया कि आपके बीच में आए, एक छोटी सी सभा का आयोजन रखा। भाई देवीर भाई आए, अशोक जी आए, हरिंदर जी आए, भाई दहिया जी हैं, एक छोटी सी सभा का आयोजन रखा और आपके बीच में एक संदेश देने का काम किया। युद्धवीर भाई ने बताया कि आपको आना है, वहां पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखा गया है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और एक बच्चों के भविष्य के लिए एक मूल मंत्र दे के आप लोगों के बीच में जरूर रहूंगा। राजनीति की
बातें हम करते हैं, लेकिन हमें बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस चीज में बहुत ध्यान दें। सोचना होगा, जैसे चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है, मैं कहता हूं कि आज के नौजवानों का भविष्य खेलों से होकर गुजरता है। बच्चों को खेल की तरफ डालिए, खेलों में इनकी रुचि बढ़ाइए। अगर आपकी सोच ये रही कि इन्हें मोटर मैकेनिक बढ़ा देंगे, स्कूटी या मोटरसाइकिल ठीक करेगा, एसी फ्रिज ठीक करेगा, बैट ठोकेगा, खाली अच्छा कारीगर मिस्त्री बनेगा, तो कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, हर इंसान मजदूरी करता है और मजदूरी करके पेट का पालन करता है, वहां तक सही है। लेकिन अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, वो परिवार कभी कमजोर नहीं पड़ता, वो परिवार कभी परेशानियों में नहीं आता जिसके परिवार से घर में सरकारी नौकरी होती है। और इस ओर अगर आपको बढ़ाना है, अपने बच्चों को खेलों की तरफ झुकाइए, इनको एकेडमी में डालो, स्पोर्ट्स हॉस्टल में डालो, स्पोर्ट्स कॉलेज में डालो, ग्राउंड में इनकी प्रैक्टिस कराओ। जैसे हमारे अमित रावत जी चला रहे हैं और लोग हैं, इसमें चला के इनको ट्रेनिंग दो। छोटे छोटे बच्चों को तैयार करो, नर्सरी तैयार करो, नहीं ये बच्चे जो हमारा ये आने वाले देश का भविष्य बैठा है, ऐसी रह जाएगा। और बेटियों को भी, आज आप देख रहे हैं हमारी बेटियां कितने गोल्ड मेडल जीत के आ रही हैं, घरों से नहीं निकलने देते, देश का नाम रोशन कर रही हैं। इन्हें उस तरफ मोड़ो, आप बच्चे को तैयार कराओ, स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, स्पोर्ट्स हॉस्टल में एडमिशन लेना होगा, हम कराएंगे। लेकिन बच्चे को खेल के लिए तैयार तो करो। जब मैं मंत्री था, सैकड़ों बच्चे हमने नेशनल दिलवाए और सैकड़ों बच्चों की सरकारी नौकरी लगवाई। जो बच्चा एक बार नेशनल खेल जाता है, उसको खेल कोटे से सरकार में नौकरी मिल जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो और चाहे राज्य सरकार का हो, खेल कोटे से उसको नौकरी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, खेल से बच्चों का मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो ऐप की तरफ नहीं जाता। मैं अपने नौजवानों को, इनका बयान मेन है कहना चाहता हूँ कि आप बड़े खेल की तरफ, ऐप से दूर रहे। ऐप करोगे कामयाब नहीं हो पाओगे। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, उनके तंबाकू खाते हैं। और कहीं भी मोटरसाइकिल पे चलते हैं पीछे, क्या दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे। खाली दाल रोटी खा के भी दौड़ लगाओगे, तब भी आपको कामयाबी मिलेगी। उधर तक। और मैं गारंटी देता हूँ, लक्ष्य बना के चलिए, एकाग्रता रखिए। अगर आपने कोई लक्ष्य बना लिया
कि मुझे इस खेल में नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, कामयाबी हासिल करनी है, दो ढाई करो या मरो, जितना जज्बा, जितना जुनून आप लोगों के अंदर है, अगर उतना जुनून खेल के लिए पैदा कर दिया, अपने बच्चे के लिए पैदा कर दिया, मैं गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह उसे कामयाबी मिलेगी। उसके पीछे दृढ़ निश्चय होना चाहिए और वो देंगे उसके माँ और बाप, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। दूसरा जब भी साथ देंगे। हम आपके बीच में आज आने का हमें सौभाग्य मिला। आप पढ़ाइए बच्चों को, हम आपके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसे दिशा दिखाने का काम करेंगे, देश का भविष्य बनाने का काम करेंगे। यह हमारा फर्ज बनता है। आप चलिए 5 कदम, हम चलेंगे 10 कदम, जैसे हमारे नेता चल रहे हैं माननीय जयंत चौधरी जी। क्या आप 10 कदम चल के दिखाओ, हम 20 कदम चल के दिखाएंगे। मना कर रहे। अगर आप 1 कदम नहीं चल के दिखाओगे तो हम 10 कदम कहां से चल देंगे। ना हमारा कोई स्वार्थ है, कोई काम करा लेना, कैसा भी करा लेना, कोई पैसा नहीं लेते, हम किसी से 100 रुपए भी नहीं लेते काम करने के। ये हमारा उसूल है, ये हमारे नेता का उसूल है। और उन उसूलों की खातिर, उनका इज्जत सम्मान करने के लिए हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। और जितना कर सकते हैं, जितना कर पाएंगे, उतना आपके बीच में बोल कर जाऊंगा, उतनी बात कहूंगा। नेताओं वाली बातें हमें नहीं आती, खोखली घोषणाएं, खोखले वादे, जुमलेबाजी, ये हम नहीं कर सकते, ना हमने कभी की है। आप ये मान के चलना, जयंत चौधरी आपके हैं। भले आज एनडीए में शामिल हो गए, परिस्थितियां कुछ भी रही, लेकिन साथियों आज हमारी पार्टी में हजारों नेता हैं। सैकड़ों लोग मैं एक जिले में गिनवा दूंगा, हजारों की तादाद, तो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता लाखों की तादाद में। कभी आपने टीवी पे सुना, अखबार में पढ़ा कि कोई बड़ा मुस्लिम नेता राष्ट्रीय लोक दल को छोड़ के गया है? एक शाहिद सिद्दीकी जी ने जरूर इस्तीफा दिया था, 10 आदमी भी उनके पीछे नहीं है। हमने उन्हें इतना मान सम्मान दिया, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने उनको इतना सम्मान दिया। इसके अलावा बताइए आप एक नाम भी, क्यों नहीं गए? क्योंकि उनकी दूरगामी सोच है। उन्हें मालूम है कि हमारा नेता, हमारा खैर खवा वो जयंत चौधरी है। कल को हमारे सर पे हाथ उसी का रहेगा, हमारी पीठ पर हाथ उसी का रहेगा, हमारे पीछे ताकत के साथ, मजबूती के साथ जयंत चौधरी खड़ा मिलेगा। इसलिए हमारे मुस्लिम भाई आज हमारे साथ है। सर देख लीजिए आप भी, ये दूरगामी सोच है आप लोगों की। और उत्तराखंड के अंदर भी आप ताकत बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए। ये लोग आपके बीच में आते हैं, भाई चाहे युद्धवीर जी आए, हमारे सब साथी, इनके साथ मिलकर एक मजबूत ताकत बनाओ। गांव-गांव में आवाज उठाओ, गांव-गांव में अपने संगठन बनाओ, पदाधिकारी बनाओ, मजबूत करो। जुल्म आपके ऊपर होने नहीं देंगे, इतनी तो ताकत बगैर सरकार के भी रखते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों की बहादुर कौम, डॉक्टर लोहिया जी कहते थे ना, हमारे प्रताप लोहिया जी, डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार है, मरेंगे तो बहादुरी की मौत मरेंगे, कायरता से नहीं। हमें कायरता की 4 दिन की जिंदगी भी नहीं चाहिए, हमें 1 घंटा भी जीना है, 1 पल भी जीना है तो बाद में से जिएंगे। हम कोई चोर डकैता आतंकवादी नहीं है कि हमें कोई डरा लेगा, धमका लेगा। जज्बा अपने अंदर होना चाहिए।
और संगठन को सलाम है, ताकत को सलाम है, एकता को सलाम है। और जब आप संगठन बनाएंगे, ताकत बनाएंगे, अपनी एकता बनाएंगे और किसी झंडे के नीचे चलेंगे तो झंडा आपकी रक्षा करने का काम करेगा। उसका एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, एक एक नेता आपकी मदद करने का काम करेगा। मेरे साथियों, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। और अगली बार आज आपके बीच में आया हूँ, अगली बार जब इस तेलीवाला में आए तो पता लगना चाहिए राष्ट्रीय लोक दल के नेता आए हैं, चौधरी देवपाल सिंह गाँव में पता लगना चाहिए। ऐसा आवाज होना चाहिए और ऐसी आवाज बुलंद होनी चाहिए। और फिर आऊंगा आपके बीच में, किसी का कोई काम होगा आप बता देना, हम आपकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे, काम करेंगे, हम निःशुल्क करेंगे। और इन बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इनके भविष्य का काम करेंगे। हम अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी को बताएंगे कि वहाँ पर गए थे हम सब लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक तोमर जी, भाई सुरेश चौधरी जी, हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, इसीलिए घूमते हैं सब लोगों के बीच में। उनको ये रिपोर्ट जाती है, हम बताएंगे कि मुस्लिम समाज ने हमारा स्वागत किया, वहाँ सब भाई इकट्ठे हुए, सब भाई एक हुए और राष्ट्रीय लोक दल के झंडे के नीचे सब लोगों ने इस चीज का पैगाम दिया कि हम लोग आपके साथ मिलकर जैसे कंधा मिलाकर चलेंगे। चलोगे? आइए, थोड़ा जोश होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ हम चलेंगे, खड़े हैं। हम स्वार्थी लोग नहीं है, ना हमें कोई स्वार्थ है। नहीं आप सोचते हो वैसे ही झूठे हुंकारे भरवा रहा है, ऐसा नहीं। जालिम और जुल्म ना कभी रहा, ना कभी था, ना किसी का घमंड रहा। रावण का उससे बड़ा विद्वान, तीनों लोगों में बलवान, उससे बड़ा ताकतवर कोई था? कोई नहीं रहा। मैं कहता हूं चंद दिनों में होगी चर्चा, वो दिन नजदीक आ रहा है। और से सुनना मेरी दो बात, अपनी बात इसके बाद में मालूम बताऊं। चंद दिनों में होगी चर्चा, वो दिन नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो यारो, जनाजा जालिमों का जा रहा है, जनाजा जालिमों का जा रहा है। पहले चिट्ठी लिखा करते ना गाँव में, प्यार भरी चिट्ठी लिखते थे, छोटों को दुलार दे देना, नमस्ते, पूरा अपने दिल का भाव लिखते थे चिट्ठी के अंदर। अंतरदेश लिफाफे आते थे, नीचे लिखते थे एक लाइन कि थोड़े लिखे को ज्यादा समझना। मैंने जो शायरी में जो बात कही है सब समझ जाना, उस समय आने वाला है। और हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनके लिए भी एक शेर सुनाता हूँ अपनी बात में। मुसीबत में सभी के काम आना काम था जिनका, मुसीबत में सभी के काम आना काम था जिनका, किसान गरीब मजदूर मजलूमों का लीडर था, चरण सिंह नाम था जिनका। ये हमारे सभी बुजुर्गों के उनके बारे में कि उन्होंने किस तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी। आज जो किसान हमारे देश के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान से जी रहा है, वो सब चौधरी चरण सिंह जी की देन है। आज हम खेतों में अपना हल चला रहे हैं, खेतों में अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये चौधरी साहब की देन है। इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी नहीं भुलाया जा सकता। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी उत्तराखंड के अंदर। आप लोग पार्टी से जुड़ जाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। ये आपकी मोहब्बत है। मेरठ से चल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, दीपक तोमर जी, भाव है आपका, प्यार है आपका। प्रताप लोहिया जी जिला पंचायत सदस्य और प्रशांत जी सब मेरठ से चल के आए। हम और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हम सहारनपुर से आए।
ये भाव है। और मैं युद्धवीर भाई को बधाई देता हूँ, और अमित रावत जी को, खालिद भाई को, सुनील भाई को, सबको आप लोगों ने आज रूबरू होने का सौभाग्य दिया। यहाँ पहुंचने पर आपने दिल से इस्तकबाल किया, मैं इसका शुक्रगुजार हूं। और मुझे खुशी उस दिन होगी, यहाँ पर आया तेलीवाला में, खुशी उस दिन होगी मैं जरा सा भी आप लोगों के जरा सा भी काम आ जाऊंगा, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। और अगली बार जल्दी प्रोग्राम लगेगा तेलीवाला में आने का, और मैं समझता हूँ मैंने जो बातें आपके बीच में रखी है उन पर आप गौर फरमाएंगे, गौर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र मिलकर एक नाम अपने साथ चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो मेरी आवाज अकेली क्या रही है? चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आई आवाज, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जैन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय तेलीवाला। बहुत बहुत धन्यवाद।